नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की सभी छात्राएं हम इस समय पेपर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा में सामाजिक विकास के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है स्वास्थ्य। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारक है बालक का स्वास्थ्य, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। एक स्वस्थ बालक ही किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेता है। उसका खेलना, कूदना, पढ़ना, दौड़ना, भागना, ये सभी तभी हो पाता है जब बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि एक अस्वस्थ बालक हमेशा रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, बीमार रहता है। मानसिक और संवेगात्मक रूप से भी वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता है और रोगी बालक दूसरे बालकों के साथ कम से कम मिलना जुलना पसंद करता है। इसी कारण वो खेलकूद में भी पीछे रह जाता है। इसलिए सामाजिक विकास उचित प्रकार से हो, इसके लिए शारीरिक विकास और स्वस्थ रहना अत्यंत ही आवश्यक है। शारीरिक रचना व गठन बालकों की सुंदर, आकर्षक व स्मार्ट शारीरिक रचना और गठन सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिन बालकों की शरीर रचना सुंदर और सुगठित होती है, वे अपने समूह के साथियों के साथ जल्दी ही समायोजित हो जाते हैं। समूह के साथी उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें अपने साथ खिलाते हैं और उनके साथ अधिकांश समय व्यतीत करना चाहते हैं। ठीक इसके विपरीत जो लोग रंग रूप में काले, बेडौल, कुरूप या मोटे होते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। उनका अक्सर मजाक बनाया जाता है और उनको अपने साथ खिलाना भी दूसरे बालक पसंद नहीं करते हैं। सामाजिक अवसर भी ऐसे बच्चों को कम प्राप्त होते हैं। इसलिए शारीरिक रचना और गठन का भी सामाजिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। पारिवारिक वातावरण बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है पारिवारिक वातावरण। माता पिता का बालकों के साथ किस प्रकार का संबंध है। परिवार में माता पिता बालकों के साथ यदि उनका मधुर संबंध होता है तो उनका सामाजिक विकास भी उत्तम होता है। यदि माता पिता शिक्षित हैं और उनका लालन पालन ठीक प्रकार से हो रहा है तो बच्चे सामाजिक रूप से भी अच्छी तरह से समायोजित हो जाते हैं। ठीक इसके विपरीत ऐसे बालक जिनका लालन पालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिनके माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं, उनका सामाजिक विकास भी ठीक प्रकार से नहीं होता। माता पिता का परस्पर आपस में कैसे संबंध है, भाई बहनों के आपस में क्या संबंध है, परिवार का आकार कितना है, परिवार की आर्थिक स्थिति कितनी है, इन सब बातों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा। पड़ोस का वातावरण बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है कि अड़ोस पड़ोस का वातावरण सुखद होना चाहिए। यदि आसपास रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो बालक का सामाजिक विकास भी उत्तम प्रकार से नहीं होगा। विद्यालय का वातावरण विद्यालय में शिक्षक और कक्षा के सभी साथी सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं, कक्षा में उन साथियों के साथ में खेलते हैं। इसलिए शिक्षकों का अनुशासित होना, उनका चरित्रवान होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि बालक अपने शिक्षक का ही अनुसरण करता है। विद्यालय में खेलकूद, वाद विवाद और अन्य सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में जो बालक भाग लेते हैं उनका सामाजिक विकास और भी उत्तम प्रकार से होता है। वे अनेक गुणों को विकसित कर लेते हैं। बुद्धि बालकों की बुद्धि भी सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं वो जल्दी ही दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं और वो अपनी बुद्धि के बल पर सामाजिक विकास उनका भी जल्दी से होता है। ऐसे बालकों को समाज में अधिक पसंद किया जाता है और इनका समायोजन भी अच्छी प्रकार से हो पाता है। खेल एवं मनोरंजन के साधन बालक के सामाजिक विकास में खेलों का और मनोरंजन के साधनों का भी अत्यंत महत्व होता है। जिन बालकों को स्वस्थ मनोरंजन जितना अधिक उपलब्ध कराया जाता है उतना ही अधिक उनका सामाजिक विकास होता है। ऐसे बालक जिनको स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं वे हंसमुख और सौम्य स्वभाव वाले होते हैं। उनका मन
प्रसन्न रहता है और वो सामाजिक समायोजन भी भली भांति कर पाते हैं। बालकों का व्यक्तित्व भी सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रत्येक बालक में जन्म से ही अलग अलग विशेषताएं होती हैं और अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व का उनका निर्माण होता है। कुछ बालक अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं, कुछ बहिर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं। अंतर्मुखी बालकों का व्यक्तित्व दबा हुआ होता है, वे हीन और कुंठा से भरे हुए होते हैं। वे सदैव ही अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए उनका सामाजिक दायरा भी सीमित होता है और उनका सामाजिक गुणों का विकास भी धीमा होता है। जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालकों का सामाजिक दायरा विस्तृत होता है, वे हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं और उनका सामाजिक दायरा भी अधिक होता है। सामाजिक व्यवस्था बालकों का व्यवहार अपने समाज और देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, मूल्यों और आदर्शों पर निर्भर करता है। देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि व्यवस्थाओं का प्रभाव बाल मन पर अधिक पड़ता है। यही कारण है कि हर एक देश के बालकों का सामाजिक विकास अपनी ही तरह का निराला और अनूठा होता है। संवर्धन अभिप्रेरक स्वीकार किए जाने की प्रबल इच्छा संवर्धन अभिप्रेरक होती है। यह गुण जिन बालकों में जितना अधिक विद्यमान होता है, उन बालकों का सामाजिक गुणों का विकास भी उतना ही ज़्यादा होता है। साथी समूह बालक अपने साथी समूह की बात को जितना मानता है, महत्व देता है, उतना तो वह अपने माता पिता की भी बात नहीं मानता है। इसलिए साथी समूह के द्वारा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। इसलिए बच्चों का अच्छे मित्र होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिससे कि बच्चे सुसंस्कृत, सभ्य और उच्च सामाजिक गुणों का उनके अंदर विकास हो सके। संवेगात्मक व्यवहार बालकों का संवेगात्मक व्यवहार भी सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। वे बालक जो बात बात पर रूठ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, रोने लगते हैं, उनको संवेगात्मक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। वो अस्थिर, दिमागी रूप से अस्थिर होते हैं। ऐसे बालकों को कभी भी पसंद नहीं किया जाता है। वे बालक जो कि हंसमुख हैं, मिलनसार हैं, शांत रहते हैं, ऐसे बालकों को अधिक पसंद किया जाता है। यदि उचित वातावरण मिले तो बालकों का सामाजिक विकास बेहतर ढंग से हो सकेगा और सद्गुणों से विभूषित होकर के वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। धन्यवाद।